यस, ट्रीटमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो भी आपने एसेट को रियलाइज करने के लिए या फिर लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए जो भी खर्चा किया होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जनरली एक्सपेंसेस को क्या करते हैं अपने, डेबिट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करना है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। क्योंकि क्या होगा, आप एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करोगे, फिर उसको बंद करने के लिए आप वापस से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूँ। जनरली अपने डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल 11th वाली जनरल एंट्री पास करूं एक्सपेंसेस की, तो आपने एंट्री क्या बनाते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अब आप क्या करो, एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ और उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, टू बैंक या फिर टू कैश, जो भी आपको लिखना है, जैसे भी आपने पेमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, डन। अब सारे अकाउंट को बंद कर रहे हो तो एक्सपेंसेस के अकाउंट को भी बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो नेट करके आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको यही वाली जनरल एंट्री पास करनी है अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती है, या तो एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करेगी या फिर पार्टनर पेमेंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm, paid by partner, और सैलरी एंड रेम्युनरेशंस टू द पार्टनर। इस पार्ट को छोड़ते हुए मैं मेरे फंडे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसकी दो कैटेगरी बनाते हैं कि इन एक्सपेंसेस को कौन बियर करने वाला है। नंबर 1, या तो फर्म बियर करेगी या फिर पार्टनर बियर करेगा। अगर फर्म बियर करती है मतलब खर्चा किसका, फर्म का खर्चा। अगर पार्टनर बियर करता है तो खर्चा किसका, पार्टनर का खर्चा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी कि पेमेंट किसने किया, फर्म का खर्चा और फर्म ने पेमेंट किया है, तो कैश फर्म का गया, कैश गोज आउट, तो इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे बेसिकली जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है।
अगर फर्म का खर्चा है और पार्टनर ने पेमेंट किया, दैट इज पेड बाय पार्टनर, तो फर्म का तो कैश गया नहीं, फर्म का तो कैश गया नहीं, लेकिन खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा किसका है, फर्म का एक्सपेंस है। और यहाँ पे आपका पैसा नहीं गया, आपका पैसा नहीं गया, लेकिन पार्टनर आपसे बाद में वसूल करने वाला है। तो यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट को, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बियर बाय कौन बोन करने वाला है, दैट इज पार्टनर बोन करने वाला है। इसमें भी दो कैटेगरी बनाते हैं। नंबर वन, दैट इज पेमेंट किसने किया है, पेड बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। फर्म पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर बियर करने वाला है, और पार्टनर ने ही पेमेंट किया, तो फर्म को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे नो एंट्री बनेगी, मतलब कोई भी जनरल एंट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं। कब नहीं बनाना, जब खर्चा बोन कौन करने वाला है, पार्टनर बोन करने वाला है, और पेमेंट भी किसने किया है, पार्टनर ने पेमेंट किया है, तो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड चीज आती है, सेकेंड चीज आई कि खर्चा किसका, पार्टनर का, लेकिन पेमेंट कर दिया फर्म ने। तो फर्म के यहां से क्या गया, फर्म के यहां से क्या गया, कैश, कैश गया। तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कैश गोज आउट तो क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक आपको लिखना है। नंबर दो चीज, अगर फर्म का एक्सपेंस होता तो रियलाइजेशन अकाउंट को मैं डेबिट करता, अगर फर्म का एक्सपेंस होता तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करता, लेकिन फर्म का एक्सपेंस नहीं था। तो क्या समझे कि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने एक्सपेंस पेमेंट किया, यानी कि ऐसा समझ लो यहाँ पे वो एक्सपेंस का जो मतलब जिसको पेमेंट करना था, यानी कि यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे फर्म, यहाँ पे पार्टनर, पेमेंट किसको करना चाहिए था, क्योंकि खर्चा किसका था, पार्टनर का, तो पार्टनर पेमेंट करेगा इसको। लेकिन पार्टनर के पास में है नहीं, तो एक बार किसने पेमेंट किया, फर्म ने पेमेंट किया, तो ये एंट्री इससे घुमानी है। दैट इज डायरेक्टली यहाँ पे आप नहीं दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि फर्म ने पेमेंट किसको किया, पार्टनर को पेमेंट किया है, और पार्टनर ने जो भी रिसीवर था एक्सपेंसेस का उसको पेमेंट कर दिया। तो फर्म ने किसको पेमेंट किया, पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसा करो, ये जो बनाया है ना चार्ट, इस चार्ट को नोट डाउन कर लो प्रॉपर तरीके से, फटाफट। सर फिर इसमें जनरल एंट्री एक ही बनेगी या दो बनेगी, कहाँ पे, जहाँ पे पार्टनर को देना था पर फर्म ने दिया है। पार्टनर को देना था तो फर्म ने दिया है, तो एक ही जनरल एंट्री बनी ना, दैट्स इट। खर्चा किसका है, पार्टनर का खर्चा पार्टनर जानेगा, लेकिन पेमेंट अगर फर्म ने किया है तो फर्म एंट्री बनाएगी, जो कैश पेमेंट गया है उसकी। ओके सर।
हो गया? डन? हो गया ना? हाँ सर। यस सर। ओके, हाँ ना तो बोला करो। चलो ठीक है, अब सिचुएशंस देखते हैं। फर्स्ट वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म। खर्चा किसका? फर्म का खर्चा। अब बात आती है दो, अगर फर्म का खर्चा है, फर्म बियर करने वाली है, तो क्या कहाँ पे लिखना? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर फर्म पेमेंट कर रही है, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर पेमेंट कर रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर। यानी कि फर्म का पैसा नहीं गया, पार्टनर ने पेमेंट किया है, लेकिन खर्चा किसका है? फर्म का है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। लिखना कैसे है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे? यहाँ पे आप अगर फर्म ने पेमेंट किया तो टू बैंक लिख दोगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर ने पेमेंट किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीड अमाउंट पेड टू पार्टनर। एग्रीड अमाउंट पेड टू पार्टनर, यानी कि इस केस में क्या होगा कि एक पार्टनर है, उसको फर्म क्या करेगी? एक सर्टेन अमाउंट दे देगी। वो जो सर्टेन अमाउंट है वो डेबिट करना है। कहाँ पे डेबिट करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक्सपेंसेस पेबल, जितना एक अमाउंट उसको देना है, पार्टनर को देना है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जितना पेबल है, जितना अमाउंट उसको, से फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज उसको देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक्चुअली पेमेंट तो किया नहीं है, ड्यू करके छोड़ेंगे उसको। नेक्स्ट आता है, अगर ये तो क्या कर दिया, इतना खर्चा होने वाला है ये समझ के, बिकॉज पार्टनर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है? जब पेमेंट किया किसने? अगर पार्टनर ने पेमेंट किया है तो कोई भी जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्म ने पेमेंट किया, जवाबदारी किसकी थी पेमेंट करने की? पार्टनर की, लेकिन पेमेंट किसने किया है? फर्म ने। तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। जो सेकेंड वाला सिनेरियो बना वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये फर्स्ट वाली एंट्री फर्म की है क्या? क्या फर्म को पेमेंट करना था लेकिन हाँ, पार्टनर ने किया है फर्म का? खर्चा तो एक्चुअली डिसोल्यूशन से रिलेटेड खर्चा तो फर्म का ही होता है ना, लेकिन फर्म ने क्या बोल दिया कि ये 5000 रुपए है मिस्टर ए, ये 5000 रुपए हम आपको देंगे, डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारी जो कंप्लायंसेस है, सारा पेमेंट है वो आप संभालोगे। तो 5000 रुपए तो देने पड़ेंगे ना मिस्टर ए को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मिस्टर ए ने पेमेंट किया है तो कोई भी जनरल एंट्री नहीं करनी, और अगर हमने पेमेंट किया है तो ये वाली जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, रेम्यूनरेशन और सैलरी पेड टू द पार्टनर। यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं, मिस्टर ए को अपॉइंट किया है, मिस्टर ए को अपॉइंट किया है और मिस्टर ए संभालेगा सारी कंप्लायंसेस और डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो जितना अमाउंट मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए को जितना अमाउंट दिया है वो अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट उसको दिया है। ठीक है, अब सारा काम किसका है? मिस्टर ए का है। सैलरी, अगर सैलरी वगैरह कुछ देते हैं तो रियलाइजेशन
रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। दिस इज द सिनेरियो। पढ़ो और एंट्रीज बनाओ, क्या क्या बनेगी, क्या क्या बनेगी। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का खर्चा है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा क्लियर। क्लियर, एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू बैंक, फर्म ने पेमेंट किया है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो क्या समझेंगे कि फर्म ने पेमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 5,000 वर पेड बाय ए पार्टनर। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट फर्म ने किया कि पार्टनर ने? पेड बाय पार्टनर। तो इसके डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिख दोगे? पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट आ जाएगा 5,000। क्लियर हो गया? क्लियर? सिचुएशन 3, Yes, sir. सिचुएशन 3, realization expenses amounting rupees 5,000 were paid by firm on behalf of a partner। पार्टनर के behalf पे फर्म ने पेमेंट किया, पार्टनर के behalf पे फर्म ने पेमेंट किया है। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसे किसने दिए? फर्म ने, टू बैंक या कैश, जैसे भी पेमेंट किया है, और पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट किया है, यानी कि क्या समझेंगे कि पार्टनर को पेमेंट किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5,000, 5,000। क्लियर? 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 फोर्थ पॉइंट, a partner was paid remuneration including expenses rupees 7,500 to carry out the dissolution of the firm। एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस से कुछ मतलब नहीं है। अपन ने क्या बोला कि रेमुनरेशन देना है 7,500 रुपए, दैट्स इट, अपना वहीं पे काम खत्म हो जाता है। क्या करेंगे यहाँ पे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 7,500। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो पार्टनर का मैटर है कि उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। वी आर डिसाइडेड दैट कि 7,500 देना है तो उतना ही अमाउंट देंगे उसको, डन। और उतने से ही रियलाइजेशन अकाउंट में अपने डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,500। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, yes, dissolution expenses were rupees 8,000 out of the said expenses 3,000 were borne by the firm and the balance by the partner। 8,000 are paid by the firm। तो 8,000 रुपए का टोटल खर्चा था। इसमें दो कैटेगरी बना देते हैं। 3,000 borne by the firm, ये खर्चा किसका है? तो फर्म का। सेकेंड वन, बाकी जो बचे वो किसका खर्चा है? पार्टनर का। एंड 8,000 यानी कि टोटल एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म,
पूरा पेमेंट किसने किया है? फर्म ने पेमेंट किया। तो फर्म के रुपए कितने गए? तो 2 बैंक या कैश, रुपए कितने गए? 8000। फर्म का खर्चा कितना? 3000। तो अपने क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000। ये जो 5000 रुपए है ये पार्टनर का खर्चा था, लेकिन पेमेंट किसने किया है? फर्म ने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 8000। ये वाली जनरल एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? हाँ सर, यस। नेक्स्ट, dissolution expenses were rupees 8000, 3000 were borne by the firm, balanced by the partner, and the expenses were paid by the partner. अब देखो 8000 रुपए का खर्चा था, 3000 रुपए फर्म का, 5000 रुपए पार्टनर का। पार्टनर का एक्सपेंस था और पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। पार्टनर का एक्सपेंस पेमेंट किया पार्टनर ने, फर्म को क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए नो एंट्री। फर्म का एक्सपेंस था, पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। तो फर्म का एक्सपेंस था तो एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने, टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। ये वाली एंट्री क्लियर हुई? यस नो? किसी के डाउट आ रहा है ना तो बेटा पूछ लेना। क्लियर हो गया? बढ़े आगे? यस सर। नेक्स्ट वन, realization expenses 5000 were to be borne and paid by the partner. पार्टनर ही बोन करने वाला है, पेमेंट भी पार्टनर ने किया। क्या करें? कुछ नहीं। नो एंट्री। नेक्स्ट वन, X the partner is paid, X the partner is paid remuneration rupees 5000 for completing dissolution process. Realization expenses 8000 are met by firm. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, दो सिचुएशन बनती है, यहाँ पे दो कैटेगरी बन रही है, दो चीजें बन रही है। इसको ढंग से है ना, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसका ढंग से रखना। क्या हो रहा है? दो चीजें हैं। एक, मिस्टर एक्स जो हैं वो मेहनत करेंगे तो उनको रेमुनरेशन मिलने वाला है, एक तो वो। नंबर दो, रियलाइजेशंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग से हैं। तो मिस्टर एक्स को 5000 रुपए का रेमुनरेशन देना है, 5000 रुपए का रेमुनरेशन देना है, ठीक है। तो ये जो रेमुनरेशन है ये फर्म के लिए खर्चा होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे और पार्टनर को कर दोगे क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 5000। सेकेंड वन की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मीट बाय द फर्म। फर्म ने एक्सपेंस किया, मतलब फर्म ने मीट किया, यानी कि फर्म उसको बियर करने वाली है और पेमेंट करने वाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये जो एंट्री बनेगी ये बनेगी 5000 से और ये एंट्री बनेगी 8000 से। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट वन,
realization expenses of 5,000 were to be borne by X, a partner. However, it was paid by Y. This is important and amazing. Realization expenses rupees 5,000 were to be borne by X. कर्ता किसका था? X का, लेकिन पेमेंट किसने किया? Y ने. एक्सपेंस था X का, ये बीच में फॉर्म आएगी डेफिनेटली, और ये मिस्टर Y है. ठीक है, कर्ता किसका था? X का, पेमेंट किसने किया? Y ने. ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर X से पैसे लेगी फॉर्म और मिस्टर Y को पैसे दे देगी. ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? तो यहाँ से कैश आएगा फॉर्म पार्टनर से. तो कैश समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि ताकि अपने को एक एग्जैक्टली लास्ट में जो समराइज एंट्री है वो पता चल जाए. तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट और फॉर्म दे देगी वाई को. तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पे कैश मिला और यहाँ पे कैश गया. एंट्री क्या बनी? वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स. वाई मतलब कौन? सर एक बार वापस समझाओ ना. 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट. देख, खर्चा किसका था? एक्स का था, लेकिन पेमेंट किसने किया? वाई ने पेमेंट किया. तो इंटरमीडिएट में कौन आता है? दैट इज फर्म बीच में आएगी. खर्चा किसका था? एक्स का था, तो एक्स बियर करने वाला था. तो फर्म क्या करेगी? फर्म एक्स को बोलेगी कि मिस्टर एक्स आप वाई को पैसे दे दो. तो एक्स जो है वो फर्म को दे देगा रुपए और फर्म दे देगा किसको? वाई को. फर्म पेमेंट कर देगी वाई को. तो अगर एक्स से रुपए मिले कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स करोगे. हु इज द व्हाट रिसीव, दैट इज व्हाट कम्स इन, एंड हु इज द गिवर. एंड सेकंड सिनेरियो में क्या आ रहा है? फर्म उसको पेमेंट कर देगी वाई को. हु इज द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे कैश मिला और कैश गया, ये तो सेम है, वो तो कट हो जाएगा. सेकंड क्या आता है? नेट एंट्री बची आपकी, दैट इज वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स. तो वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश. और अपनी मीटिंग भी टाइम है, चलो मीटिंग में क्लियर हो गया. बैलेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट छोटा सा टॉपिक है, फिनिश हो जाएगा अभी. बैलेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आता था उसका क्या करते थे अपने पार्टनर्स में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड में. इन द सेम वे वो भी बैलेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, उसको भी क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो में. अगर क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे ज्यादा आती है और डेबिट साइड में बैलेंस बचता है कुछ, से फॉर एग्जांपल 5,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2
पार्टनर्स कैपिटल, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, और क्रेडिट साइड में ज्यादा आया मतलब ये क्या है, प्रॉफिट। क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो तो डिफरेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आप लिखोगे 5000 और ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस को भी क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दूसरे तरीके से समझाता हूं। सर ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, दूसरे तरीके से समझा। 11th का एक मॉडर्न अप्रोच था। कैपिटल इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, याद है इसका कुछ रूल याद है किसी को? अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। अपने पास में दो पार्टनर है, ए और बी। अगर मैं प्रॉफिट दूं तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करोगे तो कौन से अकाउंट में लिखना है अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,